दोस्तों नमस्कार। अपने चैनल पे मैं विजय प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, हम आने वाले कल की चिंता में बिना मतलब का डूबे रहते हैं, जबकि ऊपर वाले के पास हर एक चीज की प्लानिंग होती है। जब उनके मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता तो इसमें चिंतित होने वाली कौन सी बात है। जो कुछ भी हुआ है, हो रहा है और होना है, इन सब में उन्हीं की मर्जी है। दुनिया में आज तक किसी का कद इतना लंबा नहीं हुआ जो आने वाले कल को देख सके। हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। हमारा काम है कर्म करते रहना, रिजल्ट उनके हाथों में है, माध्यम भले कोई और हो सकता है। इसलिए ऊपर वाले के ऊपर एक एक चीजों के लिए भरोसा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे जीवन में हर चीजों के लिए प्लानिंग कर रखा है। हम बस यूं ही परेशान होते रहते हैं। दोस्त, एक भक्त रोज मंदिर जाता था पूजा करने। बहुत विश्वास था उसे गॉड पर, बढ़िया से जीवन उसका चल रहा था। एक दिन पूजा करने के बाद उसने भगवान से कहा, आप दिन रात मूर्ति बनकर खड़े रहते हैं, कभी बाहर भी तो घूम फिर आइए। भगवान ने कहा, यह कैसे संभव है, मेरे जगह पर फिर कौन रहेगा। भक्त बोला, एक दिन मुझे खड़ा कर दीजिए और आप आराम से बाहर घूम फिर कर आइए। भगवान ने कहा, ठीक है, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि कोई कुछ भी प्रार्थना करे, कुछ भी मांगे, तुम कुछ मत कहना, बस चुप रहना, क्योंकि आज भी मैं सबके लिए प्लानिंग कर रखा हूं। अगर तुम इधर उधर कुछ किए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। भक्त बोला, ठीक है, कोई कुछ भी मांगे, कुछ भी प्रार्थना करे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। भगवान उसे मूर्ति के जगह दिन भर के लिए स्थान दे दिए और अपने चल दिए बाहर घूमने के लिए। मंदिर में भक्त आते रहे, पूजा अर्चना चलता रहा। कोई कुछ प्रेयर करता तो कोई कुछ मांगता, वह सब देखता रहा, सुनता रहा, लेकिन शर्त थी कि कुछ बोलना नहीं है। लोग आते रहे, जाते रहे। इसी बीच एक शहर का बहुत बड़ा व्यापारी आया। आकर उसने पूजा अर्चना किया, प्रेयर किया, धन्यवाद किया और फिर वापस जाने लगा। जाते वक्त उसके जेब से उसका पर्स गिर गया। उस व्यवसायी को कुछ महसूस नहीं हुआ कि उसका पर्स गिरा है, वह चला गया। उसके जाने के बाद एक और भक्त आया, जो आते ही पूजा अर्चना किया और कहने लगा, भगवान, आज मेरे घर में खाने के लिए एक भी दाने नहीं है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मेरे पत्नी और छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। मेरी बहुत बड़ी आस्था है आप में, आप कुछ भी उपाय करिए, मुझे आप पर भरोसा है, आप कुछ न कुछ अवश्य करेंगे। और जैसे ही वह बाहर वापस जाने के लिए मुड़ा, तब तक उसकी नज़र उस गिरे हुए पर्स पर पड़ी। उसने पर्स को उठाया तो बहुत सारे पैसे थे उसमें। वह बहुत खुश हुआ कि भगवान ने मेरी प्रार्थना शायद सुन ली और मेरे लिए पैसों का इंतजाम उन्होंने कर दिया। वह पर्स लेकर चला गया। उसके जाने के बाद एक नाविक आया। उसने भी पूजा अर्चना की और फिर प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मैं 15 दिनों के लिए समुद्र के रास्ते बाहर जाने वाला हूं, बस आप मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करिएगा। मैं इसी नाव को चलाकर परिवार का भरण पोषण करता हूं, बस इसका ख्याल रखिएगा। वह वापस जाने के लिए जैसे ही मुड़ा, देखा सामने पुलिस खड़ी है। जिस व्यापारी का पर्स गिरा था वो भी पुलिस के साथ में था। उसने कहा कि यही मेरा पर्स लिया होगा, मेरे बाद यही आया है यहाँ। पुलिस वाले उस नाविक को लेकर जाने लगे। अब जो भक्त मूर्ति बना हुआ था वह सब खेल अपनी आंखों से देख रहा था। उससे रहा नहीं गया और वो शर्त भूल गया। उसने कहा कि इस नाविक ने उस पर्स को नहीं लिया है, एक गरीब आदमी आया था, वही पर्स को ले गया है। नाविक बेचारा जेल जाने से बच गया और पुलिस उस गरीब आदमी के घर गई। पर्स बरामद हुआ और उसे जेल में डाल दिया गया। शाम को जब भगवान मंदिर में आए तो भक्त ने सारा वृत्तांत बताया उनको। भगवान ने कहा कि मैंने तो तुम्हें मना किया था, तुमने तो सब कुछ गड़बड़ कर दिया। भक्त ने बोला, मैंने गड़बड़ क्या किया, जो जैसा किया था उसको वैसा मिलना ही चाहिए था। भगवान ने कहा, यही तो नहीं करना था, सबके लिए रोज का प्लानिंग है मेरे पास। उस गरीब को आज मुझे पैसे देने थे तो उसे व्यापारी का पर्स मिलना था। वह बड़ा व्यापारी है, उतने पैसे से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके परिवार में रोटी की व्यवस्था करनी थी, तुमने उसे जेल में डलवा दिया। जेल भेजने की प्लानिंग थी मेरी उस नाविक को, क्योंकि वह 15 दिन का सफर तय करने वाला था समुद्री रास्ते से। समुद्र में तूफान आएगा और वह दुनिया से चला जाएगा, उसका परिवार बिखर जाएगा। इसलिए मैंने नाविक को जेल भेजने का प्लानिंग किया था, जिससे उसका जान बच जाए, लेकिन तुमने सब उल्टा कर दिया। दोस्त, किसी सुखद परिणाम को मिलने में देर होने से हम विचलित होने लगते हैं, निगेटिव होने लगते हैं, जबकि हमें सोचना चाहिए कि उसके लिए भी कुछ बड़ा प्लानिंग कर रखा होगा ईश्वर ने। बस ईश्वर पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, सब कुछ बढ़िया होगा आपके जीवन में, भले थोड़ा जल्दी हो या देर लगे। दोस्त, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।